राजस्व मंडल में दिन प्रतिदिन सदस्यों की संख्या कम होती जा रही है, जिसकी वजह से पेंडिंग पड़े लगभग 60,000 केसों की सुनवाई समय पर नहीं हो पा रही है। कुल 20 सदस्यों में से वर्तमान में मात्र 13 सदस्य ही कार्यरत हैं। उसमें से भी 3 सदस्य सोमवार को रिटायर्ड हो जाएंगे। यहां तक कि मंडल का जो स्वरूप था वो भी धीरे धीरे विखंडित होता जा रहा है। इसे लेकर वकीलों में भी रोष व्याप्त है। वहीं पक्षकार भी समय पर सुनवाई न होने की परेशानी झेल रहे हैं। जमीन से जुड़े विवादों का निपटारा करने वाली सबसे बड़ी अदालत है राजस्व मंडल, लेकिन इस मंडल में केसों का अंबार लगा हुआ है जो कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। वजह साफ है कि यहाँ सदस्यों की संख्या काफी कम है जो कि केस की सुनवाई करते हैं। यहाँ तक कि जो राजस्व मंडल का स्वरूप है उसका विखंडन भी होने लगा है। लिहाजा ऐसे में जो साख मंडल की हुआ करती थी वो भी गिरती जा रही है। कुल 20 सदस्यों में से वर्तमान में 13 सदस्य मंडल में कार्यरत हैं। एक RS कोटे से 2 एडवोकेट और 2 न्यायिक कोटे से। इसके अलावा RS अधिकारी कोटे से सुरेंद्र महेश्वरी, रामनिवास पलावत, RK शर्मा, बर सिंह सांडू, गिरीश पाराशर नियुक्त हैं। लेकिन इनमें से भी 3 सदस्य आगामी सोमवार यानी 31 जुलाई को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। इनमें से एडवोकेट कोटे के रवि डांगी और RS कोटे के सत्तार खान के साथ ही गिरीश की सेवानिवृत्ति है। यानी कि जितने सदस्य हैं उनमें से 3 सदस्यों की कमी होने के बाद कुल 10 सदस्य राजस्व मंडल में रहेंगे। ऐसे में केसों की सुनवाई होना मुश्किल है। राजस्थान की सबसे बड़ी कोर्ट और सबसे ज़्यादा मुकदमे यहाँ पर है। यहाँ पर सिर्फ 20 सदस्यों में नियुक्ति सीटें दे रखी है, जबकि वर्तमान में कार्यरत सिर्फ 13 है, जिसमें भी 3 अधिकारी हैं वो इस 31 जुलाई को रिटायर हो जाएंगे। मात्र 10 सदस्य बच रहे हैं यहाँ पर। और इस बोर्ड को विखंडन एक तरह से विखंडित करते हुए जगह जगह सर्किट बेंचें भेजी जा रही है, जिसका हम सारे बार हमारी उसका लगातार विरोध कर रही है। इसके विरोध स्वरूप हमने जो जोधपुर उच्च न्यायालय माननीय न्यायालय ने निर्णय पारित किया उसके खिलाफ SLP भी हमने दायर कर दी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो एक तो ये दिक्कत हो रही है यहाँ पर। ये मेरा निवेदन है राज्य सरकार से तुरंत यहाँ पर पोस्टें भरे और इस राजस्थान का जो सबसे बड़ी कोर्ट है उसका किसी प्रकार विखंडन नहीं किया जाए, ताकि निर्णयों में एक रूपता रहे। और हायरार्की भी ये कहती है कि एक सबसे बड़ी कोर्ट होती है वो एक ही होनी चाहिए ताकि निर्णयों में एक रूपता रहे। राजस्व मंडल में 20 सदस्य हैं, एक चेयरमैन है। आज की तारीख के अंदर 13 सदस्य काम कर रहे हैं। उसमें से भी 3 सदस्य 31 जुलाई को रिटायर हो जाएंगे और केसेस की संख्या को देखते हुए सदस्य बहुत कम है। सदस्य की संख्या बढ़नी चाहिए जिससे मुकदमों का निस्तारण अतिशीघ्र हो सके। दूसरी ओर राजस्व मंडल का जो स्वरूप था वो भी धीरे धीरे बदलता जा रहा है। वर्तमान में करीब 60,000 मामले हैं जो कि पेंडिंग पड़े हैं। पक्षकारों का कहना है कि जब सदस्य कम होंगे तो सुनवाई भी समय पर नहीं हो रही और दिक्कतें काफ़ी है। लंबा समय उन्हें यहाँ सुनवाई के लिए लगता है और कुछ देर के लिए ही सदस्य बैठते हैं। ऐसे में गिने चुने मामलों की सुनवाई होती है। और सदस्य भी बहुत कम पड़ गए, 50% सदस्य रह गए हैं और 8-10 साल से केस लंबित है और केवल पैसे मिलती आगे, इसके अलावा और कोई सुनवाई नहीं होती है। 2-3 घंटे ज़्यादा 2-4 घंटे से ज़्यादा अधिकारी बैठते ही नहीं, मजिस्ट्रेट वगैरह नहीं बैठते हैं 2-4 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे। तो राजस्व मंडल को बंद कर देना चाहिए और दूसरी कोर्टों को दे देना चाहिए। LTO कोर्ट, RAA और राजस्व मंडल, इन कोर्टों में काश्तकारों को न्याय नहीं मिलता है। सरकार को इसके ऊपर मंथन करना चाहिए। मंथन करके जो जुडिशल कोर्टें हैं, मुंसिफ कोर्टें हैं, ATJ कोर्टें हैं, इन कोर्टों में देगा तो इस राज्य का भला होगा और काश्तकार को सही ज़मीन मिलेगी। बाकी भूमाफिया और ये सब मिलकर के इस ज़मीन को खा जाएंगे, काश्तकार को न्याय नहीं मिलेगा। सदस्य कोर्ट में वैसे सदस्य कम बैठते हैं, न्याय मिल नहीं पाता। इसके अलावा भी सरकार इसके ऊपर यदि पूर्ण विचार करेगी, इन कोर्टों को बंद करके जुडिशल कोर्टों को देगी तो काश्तकार को सही न्याय मिलेगा और काश्तकार की ज़मीन का सही रुपया उसको मिलेगा। बाकी जो है ये सब जो है व्यापारी लोग खरीद लेते हैं और इनके पैसे हो जाते हैं, काश्तकार घूमता फिरता है। ये सब हालात होते हुए सरकार बिल्कुल भी इस ओर ध्यान नहीं दे रही। दूसरी तरफ जोधपुर में भी बेंच लगाने की बात की जा रही है। वर्तमान में एक सदस्य के पास 2 बेंचों का काम है। काम का बोझ ज्यादा और सदस्यों की संख्या कम। लिहाजा ऐसे में पक्षकारों का परेशान होना लाजमी है और केसों की संख्या का बढ़ना। द्रौपदी देवी सावरमल उच्च माध्यमिक विद्यालय विगत 60 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सेवारत। विद्यालय की छात्रा कशिश मोहनानी अजमेर जिले में पहले जबकि दीपिका जैन दूसरे स्थान पर। स्कूल की 40 छात्राओं के 85 से 95% के बीच अंक। विद्यालय की 101 छात्राओं को गार्गी पुरस्कार का सम्मान। कमजोर छात्राओं के लिए अतिरिक्त कक्षाएं, कंप्यूटर एवं विज्ञान लैब, समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, बायोमेट्रिक उपस्थिति,
द्रौपदी देवी सावरमल उच्च माध्यमिक विद्यालय, लोड़ा हवेली, नया बाजार, अजमेर। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।